द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ऐसे ही डिटेल में एपिसोड्स देखने हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और हाँ चलो फिर से लाइक टारगेट रखता हूँ एक और बार। लाइक टारगेट होगा 400। अगर आप लोग पूरा करते हो 24 घंटे के अंदर तो अगला एपिसोड कल ही लेके आऊँगा। साथ में कमेंट करना मत भूलना, उसका भी टारगेट होगा 100। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आर्थर को, वो उसी जगह पे उन्हीं सारे स्क्वायरल्स को अच्छे से नोटिस कर रहा है, उनकी मूवमेंट्स को अच्छे से नोटिस कर रहा है और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उन सबको पकड़ नहीं पा रहा है और फिर से वो बार बार कोशिश करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद वो अब सोचने लगता है कि उन सबको वो कैसे पकड़ेगा। वो अपनी प्रेजेंस को अच्छे से छुपा तो रहा है पर फिर भी उन सबको वो पकड़ नहीं पा रहा है। वो उनको पकड़ने जाता पर वो सब भाग जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी माना को विड्रॉ करने की कोशिश करता है। और ऐसे ही वो उन सारे स्क्वायरल्स को सामने आते हुए देखता है, फिर से पकड़ने जाता पर फिर से वो सब भाग जाते हैं। और ऐसे ही करते करते कुछ और दिन गुजर जाता है। वो उन सबको पकड़ तो नहीं पा रहा था पर सीख रहा था अपनी माना को अच्छे से एनालाइज करने के बारे में, या फिर बोलूँ तो माना फ्लो को कंट्रोल करने के बारे में। वो फिर से मेडिटेट करता है और फिर से अपने माना चैनल्स को, माना फ्लो को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और फिर वो सामने देखता है वो स्क्वायरल्स अब उसके सामने थे। वो थोड़ा सा स्माइल करता है, उन्हें पकड़ता पर वो सब फिर से भाग जाता है। और ऐसे ही वो आज भी किसी स्क्वायरल को नहीं पकड़ पाया था। उसका प्रोग्रेशन चल रहा था। रात हो चुका है। वो एक पेड़ के नीचे सोता है। वो अपनी फैमिली के बारे में, एल्जा के बारे में, सबके बारे में सोचता है। फिर सोचता है नहीं, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा, तभी मैं उनके पास वापस जा पाऊँगा। अगले दिन सुबह वो फिर से ट्राई करता है, फिर से वो सब करने की कोशिश करता है। पर अब उसे एक चीज़ तो समझ आ चुका था, उसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इसमें विंडसम ने उसे जो बेल दिया था उसकी वजह से भी बहुत सारे स्क्वायरल्स भागते हैं, पर वो अगर अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाया तो वो बेल वो मैटर नहीं करेगा। और ऐसे ही हम देखते हैं वो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही स्पीड से चलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपना एक मिराज जैसा कुछ तैयार कर लेता है। और कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी से हम ब्लैक ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो ऐसा कुछ सीख रहा था जो कि शायद कोरडोरी भी नहीं कर पाता। और अब कुछ ही देर बाद वो शायद जो सीखना चाहता था उस चीज़ को सीख लिया था। पर दूसरी तरफ से हम देखते हैं विंडसम को, वो उसे ये सब करते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि अरे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। स्क्वायरल्स को पकड़ना वो तो बहुत आसान होना चाहिए था। बस एक जगह चुपचाप बैठो, अपने माना प्रेजेंस को पूरी तरीके से छुपाओ और अपने हाथ में उनके खाना लो, बस वो लोग तुम्हारे हाथ में ही आ जाएंगे। पर ये लड़का आखिर क्या कर रहा है? लगता है मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि आर्थर के सामने अब एक स्क्वायरल था और वो बहुत तेज़ी से, या फिर बोलूँ शांत तरीके से उसके पास जाने लगता है। दौड़ के नहीं बल्कि वॉक करते हुए वो इस तरीके से जा रहा था, स्क्वायरल्स को कुछ पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि जब तक वो समझ पाते उससे पहले आर्थर एक स्क्वायरल को फाइनली पकड़ चुका था। और ये देख के विंडसम पूरी तरीके से चौंक चुका है। सोचता है क्या आर्थर, क्या अभी अभी उसने मीरा जो को कंप्लीट करा? एक तुच्छ इंसान होने के बावजूद उसने द फंडामेंटल्स ऑफ मीरा जोक उसको कंप्लीट करा, उसको सीख लिया। कुछ ऐसा जो कि थियस्टिस क्लैन को सबके ऊपर रखता है कॉम्बैट के टाइम। और उसके लिए कुछ ऐसा सीखना बस कोरडोरी को देखने के बाद ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आखिर ये लड़का अगर इसे अच्छे से टाइम मिला, 5 साल या फिर 10 साल, तो ये क्या क्या सीख सकता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद आर्थर जंगल में छुपा हुआ है। वो अपनी दूसरी टारगेट यानी बुल्ब जैसा कोई बीस्ट उसे पकड़ने वाला है। वो दौड़ता है अपने मिराज वक के साथ, उसको पकड़ने वाला ही था पर तभी इंस्टेंटली वो वहाँ से भाग जाता है। वो उसके पीछे पीछे बहुत तेज़ी से जाता पर वो उसे पकड़ ही नहीं पाता। ये बीस्ट इतना ज़्यादा फास्ट है। अब वो नरेट करता है, विंडसम ने मुझे कहा कि मैंने रैप्टर स्क्वायरल को पकड़ते टाइम कुछ ऐसा सीखा है जो कि बहुत बहुत अच्छा है, यानी मिराज वर्क। और उसके बाद 3 हफ्ते बीत गए, फिर मैंने इसे ढूंढा और अब इसे मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे मिराज वर्क के साथ भी इतना कुछ सीखने के बाद भी मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वो इतना ही फास्ट है। और तभी वो एक स्क्वायरल को खाते हुए देखता है। उसे भी भूख लगा हुआ है पर तभी वो पेड़ पर कुछ नोटिस करता है। वहाँ पे एक पक्षी जैसा कोई बीस्ट या फिर ईगल जैसा बीस्ट
वो बहुत तेज़ी से उसके पास आता है और उसी स्क्वायरल को पकड़ता है, बल्कि उसकी मूवमेंट को समझ के उसे पकड़ता है। आर्थर बहुत शौक होता है और इससे कुछ सीखने की कोशिश करता है, पर तभी वो ईगल फिर से और एक स्क्वायरल को पकड़ता। आर्थर भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाता है, पर वो उसे भी नहीं पकड़ पाता। और अब वो फिर से नरेट करता है, ऐसे ही हफ्ते गुजर गए। मैंने ऑब्ज़र्व करा, पक्षियों को ऑब्ज़र्व करा, खाना खाया, फिर से ऑब्ज़र्व करा उनके मूवमेंट्स को, वो कैसे अपने शिकार को पकड़ते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे या फिर कहाँ जा सकते हैं। पर ये पैंथर्स ये डिफरेंट है, ये स्मार्ट है, इन्हें समझ आता है और ये जानते हैं ये मुझसे लड़ नहीं सकते, इसी वजह से मुझसे ये छुपते हैं। पर तभी फिर से वो उसे पकड़ने जाता, पर फिर से वो उसके हाथ से निकल जाता है। वो अपनी पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ से वो मसल्स अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है, कैसे उनकी वजह से स्ट्रेंथ मिलता है, वो सब कुछ याद करता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है। वो अपने पैरों के मसल्स को और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे जैसे कि अब वो मिराज वक्त तो उसे आता है, पर उससे भी ज़्यादा उसे अब और कुछ फास्ट चाहिए, जैसे कि वो एक जगह से दूसरा जगह जाए तो ऐसा लगे कि वो टेलीपोर्ट कर पा रहा है। और हम देखते हैं उसने लगभग अपने पैरों के मसल्स को पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बना लिया है। और उसके बाद वो अब फिर से उन वाइट पैंथर्स को या फिर बीस्ट को ढूंढने के लिए निकलता है। और बहुत ढूंढने के बाद वो अपने सामने देखता है दो पैंथर्स को, वो आपस में फ़ाइट कर रहे थे। और अब ऐसा मौका देख के आर्थर भी उनके बीच फ़ाइट करने के लिए या फिर उनको पकड़ने के लिए उतरता है। यहाँ तक कि उसकी आते ही एक क्लॉड बीस्ट वहाँ से भाग जाता है, पर उसके पास और एक क्लॉड बीस्ट था जिसे उसे पकड़ना था। और अब वो अपने पैरों की मसल्स को तैयार करता है, अपनी वर्क को, और उसने जो अभी अभी सीखा उसे तैयार करता है और इंस्टेंटली जाके उस बीस्ट को वो पकड़ लेता है। पर वो बीस्ट भी कम नहीं था, वो हार नहीं मान रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही करते करते वो दोनों ऊपर क्लिप से या फिर पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। और अब आर्थर अपनी विंड मैजिक का यूज़ करता है। हालांकि विंड सब ने उसे मैजिक यूज़ करने से मना करा था, फिर भी, क्योंकि अगर वो नॉर्मली गिरेगा तो मरने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ देर बाद नीचे उतरते ही जब वो सामने देखता है, थोड़ा सा डरता है क्योंकि वहाँ पे जगह कांपने लगता है। उसके सामने एक बहुत खतरनाक टाइटनो बियर था और इस बियर को अपने सामने देख के आर्थर बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये बियर बहुत खतरनाक था, बॉडी के ऊपर चारों तरफ जैसे कि ब्लड वेन्स थे। पर वो शौक इसलिए नहीं था क्योंकि ये बियर खतरनाक था, बल्कि ये बहुत ज़्यादा छोटा था, उसके मुकाबले भी बहुत ज़्यादा छोटा था। पर तभी उसे और ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि ये बियर ये बोल रहा था, लगता है कि ये खाना कहीं नहीं जाने वाला। आर्थर सुन के चौंकता है कि ये बोल कैसे सकता है, विंसम ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और तभी वो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, पर लगता है कि मैं तुमसे ही शुरू करूंगा। और वो आर्थर की तरफ देखता है, एक खतरनाक बीम उसे मारता है। आर्थर को ये बीम लगता भी है, वो बहुत दूर जाके खिसक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो टाइटनो बियर वो एक के बाद एक स्लैश उसके ऊपर मारे जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। आर्थर अपने मिराज वर्क की वजह से बच तो रहा था, पर उसके पैरों में, उसके बॉडी के अलग अलग जगह पे चोट आ रहा था। टाइटनो बियर कहता है, एक टफ मिल, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। पर आर्थर उसे अच्छे से डॉज कर रहा था और इसी वजह से वो थोड़ा सा चौंकता है और उससे पूछता है, ये सब तुम आकर कैसे कर रहे हो। और तभी वो अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर स्लैश करने लगता है, जिससे आर्थर के छाती पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगता है। वो डॉज कर पाता, पर फिर भी उसके अटैक्स उसे लग रहा था। और तभी वो एक खतरनाक बीम उसके ऊपर मारता है जो आर्थर को जगह लगता है और जिससे आर्थर उसी जगह के दीवार पे जाके धक्का खाता है। वो जगह टूट जाता है, उसका खून निकल आता है। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। ये सोल रन नहीं है, इस जगह पे वो मर गया तो पूरी तरह से मर ही जाएगा। और तभी वो टाइटनो बियर उसकी तरफ आगे आते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हारा अटैक, तुम्हारे ट्रिक्स अब खत्म हो चुके हैं। आर्थर की अलग अलग जगह पे चोट लगा है, बॉडी से खून निकल रहा है, पर वो टाइटनो बियर वो अब रुकता ही नहीं, उसके ऊपर अटैक्स के बाद अटैक्स करे जा रहा है और कहता है, तुम जितना डॉज करोगे, जितना अवॉइड करने की मुझे कोशिश करोगे, तुम्हारी मौत उतनी ही पेनफुल होगा। और ये सुन के आर्थर कहता है, ओके, मैं अब हिलूंगा नहीं, कहीं भागूंगा नहीं।
और तभी ये सुनते ही टाइटनो बियर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके दोनों पैरों में चोट लगा है। ये हो सकता है उसकी उस मिराज वक्त की वजह से हो या फिर उस बियर की अटैक की वजह से, पर फिर भी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बेल को एक तरफ फेंकता है और उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है। वो बियर उसकी बेल को देख के उसे उस तरफ स्लैश करता है और उस बेल को ही काट देता है, पर तभी उसके पीछे अब आर्थर था और वो पीछे आते ही एक खतरनाक पंच उस बियर को मारता है, जो कि उसे खतरनाक तरीके से लगता भी है। पर आर्थर यहीं पे नहीं रुकता, वो उसके ऊपर माना बीम से अटैक करता है, जो कि बहुत बहुत खतरनाक था, जिससे वो बियर सीधा जाके उस पहाड़ की दीवार पे जाके लगता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर आर्थर भी तभी वहीं पे गिर जाता है। उसकी मुंह से, उसकी छाती से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं विंसम उसे ढूंढते ढूंढते इस जगह पे आ चुका है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आर्थर आखिर इस जगह पे क्यों आया है। और तभी वो उसे बेहोश गिरा हुआ देखता है। उसके पास आके वो उसे हील करता है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था ये एक बच्चे से ऐसे कैसे हार सकता है, या फिर एक टाइटनो बियर का बच्चा उसे कैसे हरा सकता है, क्योंकि एक फुल ग्रोन टाइटनो बियर वो 10 फीट टॉल या फिर उससे भी लंबा होता है अनलेस। और तभी वो कुछ नोटिस करता है, उस टाइटनो बियर की बच्ची की बॉडी वो हिलने लगता है और उसके अंदर से कुछ ग्लो होने लगता है, बाहर आने लगता है। और तभी एक लीच जैसा कुछ बाहर आता है। विंसम सोचता है एक डीमन लीच, एक ट्रूली रेयर स्पीसीमेन, ये इंटेलिजेंट भी है और साथ में बुरा भी है। ये ऐसी एबिलिटी पोजेस करते हैं, ये अगर किसी के बॉडी के अंदर गए तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, जो कि एक असुरा के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्रो ने खुद इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सीरम तैयार करा है, जो कि उसने उन स्टूडेंट्स पर यूज़ करा था जायरस अटैक के दौरान। और तभी उस डीमन लीच को वो पकड़ता है और वहीं पे उसे मार देता है। और उसके हाथ में हम एक और पर्ल को देखते हैं और वो नरेट करता है, हाँ इन्हें हराना मुश्किल ज़रूर है, पर एक बार तुम अगर इन्हें हरा देते हो उसका फल भी बहुत बहुत अच्छा होता है। और उस पर्ल को वो आर्थर को खिला देता है और कहता है तुम्हारी कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है आर्थर, बहुत अच्छे से। और तभी आर्थर का बॉडी ग्लो होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। आर्थर जगता है, पर वो तभी चौंकता है क्योंकि वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा था। पर तभी आवाज़ आता है, तुम्हारे पैर बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। आई ओनली विश कि हम एक अच्छे समय पे मिलते। और वहीं पे हम एक लेडी को देखते हैं। सो ये लेडी कौन है, आर्थर के साथ क्या करने वाली है? अगर आपको ये सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नए एपिसोड्स सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।